केजरीवाल साहब को पहले यह बताना चाहिए कि जो 12 साल से लगातार एक पार्टी की सरकार दिल्ली में सरकार है, और आप यदि नहीं कर रहे थे तो किसका इंतजार कर रहे थे? 12 साल तक आप इंतजार करते रहे कि हम नए रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर स्कॉलरशिप देंगे, तो ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। इसको तो पहले शुरू करना चाहिए था। कि कुछ दिनों से तौर पर मैं आग्रह करने आया हूं दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल के लोगों से कि इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और इन लोगों को करारा जवाब देने का समय आ गया। 10 साल 12 साल से दिल्ली में सरकार बनाकर कोई काम दिल्ली की जनता दिल्ली में एक बड़े नेता, वरिष्ठ नेता बार बार पूर्वांचल के ऊपर दिल्ली में लोगों को कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली की जनता बड़ा स्पष्ट तौर पर जानती है कि दिल्ली के भलाई के लिए कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत बढ़ रहा है और दिल्ली भी बढ़ रहा है। और दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां पानी का दिक्कत हो, नाली का दिक्कत हो, सड़क का दिक्कत हो, उन समस्या पर दिल्ली के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे। और जैसा कि आप जानते हैं, याद कीजिए कोरोना के समय को, जब कोरोना जैसी महामारी इस दुनिया में आई तो दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने क्या कहा था कि जो बिहार यूपी के लोग हैं वो बिहार यूपी लौट चले जाएं। इलाज तक की व्यवस्था नहीं दिया और बसों में भरकर बिहार और यूपी जाने के लिए लोग मजबूर हुए। और आज लोग ये गलतफहमी फैलाने का प्रयास करते हैं कि पूर्वांचल के इशू पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि उनको पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी बिहार की धरती पर ही उनका जन्म हुआ, पले पले हुए और आगे बढ़कर पूरी तरह इस देश की राजनीति में आए, हिमाचल का प्रतिनिधित्व करते रहे। और जिस बिहार में जन्मे हो उस पूर्वांचल के लोगों के विकास के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी समृद्धि के लिए लगातार जेपी नड्डा जी काम करते रहे। लेकिन दिल्ली में जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये ना विकास से इनको मतलब है, ना दिल्ली के समृद्धि से मतलब है, ना दिल्ली में लोग शिक्षित हो, रोजगार मिले, इससे कोई चिंता लेना देना नहीं है। इसलिए आज बड़ा स्पष्ट तौर पर मैं आग्रह करने आया हूं दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल के लोगों से कि इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और इन लोगों को करारा जवाब देने का समय आ गया। 10 साल 12 साल से दिल्ली में सरकार बनाकर कोई काम दिल्ली की जनता के लिए इन लोगों ने नहीं किया है। इसलिए मैं विशेष तौर पर सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि पूर्वांचल के लोग 2025 के चुनाव में पूर्ण रूप से दिल्ली में बैठी सरकार को जवाब देने का काम करें। और साथ ही साथ आप देखे होंगे कि अपने आप को एक पढ़ा लिखा वर्ग मानने वाले लोग किस तरह महिलाओं का अपमान करके 2 बड़ी घोषणा हुई दिल्ली में, दोनों वहां दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोषणा नहीं किया, दिल्ली के उनके पार्टी के नेता ने किया। ये अपने आप में महिलाओं का अपमान है। महिला शक्ति को आगे बढ़ाने का काम जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये सारी पार्टियां एक तरह से अपमानित करने का काम कर रही है। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पहले इस पर कोई सवाल हो तो विनीत झा। नहीं, एकदम
ये समझिए कि दिल्ली में इनकी सरकार है, इनकी संस्थानें काम कर रही है, लेकिन जो बांग्लादेशी हैं और रोहंग्या है, इस देश पे कानून भी आदरणीय अमित शाह जी ने लाया है सीएए के माध्यम से। जो लोग ऐसे लोग हैं उस जगह उस प्लेटफॉर्म पर यूज करें, लेकिन जो बिहार और पूर्वांचल के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जिन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का काम किया है, उनको कहा कोई दिक्कत नहीं। मोहित भट्ट। एक मुद्दा और है कि दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी उठा रही है। पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल का फोकस उसी के ऊपर है। वो ये कह रहे हैं कि अम्बेडकर का जिस प्रकार से अपमान किया था उसका हम बदला ले रहे हैं। स्कॉलरशिप की उन्होंने एक बात की कि जो बच्चे जिनका सिलेक्शन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में हो जाता है उनको बाहर पढ़ने भेजेंगे। बीजेपी की तरफ से डेटा आया है कि ये स्कीम पहले से ही थी दिल्ली में और काफी कम बच्चों को इस योजना के तहत स्कॉलरशिप के तहत स्कॉलरशिप मिली है। तो एक बड़ा मुद्दा अम्बेडकर रिसल्ट का दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी बना रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी को तो पहले ये बताना चाहिए ना, जिस इंडी गठबंधन में है वो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद सभी, जब भी संविधान में संशोधन करके दलितों के सम्मान को बढ़ाने का काम किया गया, पिछड़ों के सम्मान को बढ़ाने किया गया, उच्च समाज में जो गरीब वर्ग है उनको आरक्षण देने का काम किया, सब बार विरोध करती रही। इसलिए इस देश में केजरीवाल साहब को पहले यह बताना चाहिए कि जो 12 साल से लगातार एक पार्टी की सरकार दिल्ली में सरकार है, और आप यदि नहीं कर रहे थे तो किसका इंतजार कर रहे थे? 12 साल तक आप इंतजार करते रहे कि हम नए रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर स्कॉलरशिप देंगे। तो ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, इसको तो पहले शुरू करना चाहिए था। और ये आज देश में गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को पढ़ने का पूरा अधिकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। ये कोई नई योजना नहीं है। इसलिए ये पूर्ण रूप से कंफ्यूजन करने वाला व्यक्ति है। इस देश में पूरी तरह कंफ्यूज लोगों का जमावट है। और साथ ही साथ मैं तो यही पूछना भी चाहता हूं आपके माध्यम से, रोहंग्या हो, बांग्लादेशी हो, इसके लिए केजरीवाल जी को दर्द क्यों हो रहा है? ये लगातार इनको इसी का दर्द होता है। जो भारत तोड़ने वाले लोग हैं उनसे ही लोगों की ज्यादा दोस्ती होती है। यह सबसे बड़ा चिंता का विषय।